हे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। सो वेलकम टू द लेक्चर ऑफ न्यूमेरिक सेशंस। आज बच्चों न्यूमेरिक सेशन पढ़ने हैं ना, न्यूमेरिक सेशन सेकंड न्यूमेरिक सेशन इक्विलिब्रियम के ऊपर। एंड हमारा लेक्चर नंबर 32 बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो टेक्सुअल एक्सरसाइज से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। And you already know you are watching me on a YouTube channel, Knowledge High School Anand. So don't forget to subscribe this channel, बच्चों. Myself Brijesh sir. Alright. So dear students, let's complete our today's session with the numerics. But before we start numerics, I would like to introduce some motivational session. Okay, बहुत छोटा सा motivational session है, तो वो सबसे पहले जरूर देखो। क्यों? क्योंकि आज 32 लेक्चर आ चुके हैं। So completely 1 month हो गया। इतना लंबा कोई चैप्टर नहीं चला, सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर था। तो बच्चे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि और भी करीबन 7 लेक्चर्स इसके ऊपर बनने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिक्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारी वैरायटीज है, तो वो सारे हमको देखने हैं, वो सारे हमको सॉल्व भी करने हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट वन स्मॉल मोटिवेशन। बच्चों आपका सबसे फेवरेट सुपर हीरो ला रहा हूं, सो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फेवरेट आपका सुपर हीरो आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। ओके, आप लोगों ने एवेंजर देखी है, तो एवेंजर से मैंने एक सुपर हीरो उठाया। ओके, एंड ये उसका एक बहुत ही पॉपुलर सेट है। ओके, यस, सो मीट दिस बडी, नेम ऑफ दिस पर्सन इज थॉर। ओके, इट्स योर फेवरेट वन, एक्चुअली इट्स माय फेवरेट एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट होगा, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। उनका एक स्टेटमेंट है ना, फॉर एवरी मिनट द फ्यूचर इज बिकमिंग द पास्ट। क्या होता है इसका स्टेटमेंट का मीनिंग बच्चों? फॉर एवरी मिनट आपका हर मिनट, फॉर एवरी मिनट द फ्यूचर इज बिकमिंग द पास्ट। मैं कुछ फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूं। मान लीजिए मैं ऐसा सोच रहा हूं कि भाई मैं ये न्यूमेरिक सेशन है ना, मैं शाम को सॉल्व कर लूंगा। अभी देखा वीडियो, चलो ठीक है, समझ में आ गया, मैं शाम को सॉल्व करूंगा। आपने क्या देखा, आप फ्यूचर में सॉल्व करने वाले हो, पर जैसे ही आपका टाइम जाएगा ना बच्चों, जैसे जैसे मिनट जाएगी, आप फ्यूचर के बहुत नजदीक आ जाओगे। जैसे जैसे मिनट जा रही है ना, फ्यूचर कंप्लीट हो रहा है। तो बहुत सिंपल चीज बताओ, यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट। आपको कहां पे रहना है? प्रेजेंट में रहना है, क्योंकि आपका एवरी मिनट जो है बच्चों, वो फ्यूचर का पास बन रहा है। ओके, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड जब भी देखो, सारे बच्चे आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, पर आप लोग अभी यहाँ पे हो, इसका डायरेक्ट मीनिंग ये हो रहा है कि आप लोग बहुत सीरियस हो आपके काम से। अगर आप बच्चे काम से सीरियस हो ना, तो एक चीज दिमाग में फिट करनी है। अगर आप लोग बच्चों काम से सीरियस हो, तो जब भी कोई काम कर रहे हो ना, उसे सबसे अलग तरीके से करने का ट्राई करो एंड गिव योर बेस्ट। अगर आपने बेस्ट दिया, सो आई एम श्योर आपको दी बेस्ट ही वापिस मिलेगा। ओके, आपको कुछ एफर्ट्स लगाना पड़ता है। अगर आपने एफर्ट्स लगाया ना, तो उसका रिजल्ट 100% बहुत ही अच्छा मिलेगा। एंड आई नो दैट, मुझे ये चीज मालूम है बच्चों कि जितने बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं, उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। कोई ना कोई करियर गोल लेके घूमो एंड डोंट लिव इन फ्यूचर, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसा कभी नहीं होता बच्चों। सो मेक अ स्मॉल गोल डियर स्टूडेंट्स, मेक अ स्मॉल गोल्स। छोटे छोटे गोल बनाते जाओ, उसको कंप्लीट करते जाओ एंड बस काम अपने आप हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये थी मेरी सबसे छोटी एकदम लीस्ट एडवाइस। ओके, फिर से एक बार, फॉर एवरी मिनट द फ्यूचर इज बिकमिंग द पास्ट। ये स्क्रीनशॉट लेना नहीं है बच्चों, पर इसको दिमाग में स्क्रीनशॉट निकालो। ओके, कि ये भैया क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि भाई आप फ्यूचर की टेंशन मत लो, अभी जो चल रहा है उसकी टेंशन लो, क्योंकि फ्यूचर धीरे धीरे आप बहुत नजदीक जा रहे हो उसके। ओके, गॉड इज गिविंग यू द नेक्स्ट सेकंड, बट इन बिहाफ ऑफ दैट ही इज आल्सो टेकिंग 1 सेकंड फ्रॉम यू। ओके, वो उसके बदले में 1 सेकंड आपसे ले भी रहा है ना। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन अ सिंपल रूल। ओके बच्चों, न्यूमेरिक स्टार्ट करना है। आपका कैलकुलेटर ले लो, आपकी नोट्स ले लो। मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, क्वेश्चन के बाद मैं इसको सॉल्यूशन करवाऊंगा, पूरा सॉल्यूशन समझा दूंगा आपको। कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी क्वेश्चन हो रहा हो, तो मुझे एक बार कांटेक्ट कर लेना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। The ionization constant of HF, HCOOH and HCl at 298 are 6.8 10 raised to minus 4, 1.8 10 raised to minus 4 and 4.8 10 raised to minus 9 respectively. Calculate the ionization constant of corresponding conjugated base. सबसे पहले मैंने बताया ना, टेंशन नहीं लेना है, शांति से सॉल्व करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया, मतलब आपको क्या दिया?
Ka ऑफ HF कितना है बच्चों? Ka ऑफ HF वो है बच्चों 6.8 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁴. ओके, डन. डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka ऑफ HCOH का मीनिंग क्या होता है बच्चों? फॉर्मिक एसिड. ये इसका नाम मालूम है ना? ये फॉर्मिक एसिड है, ये भी वीक एसिड है, मैंने बताया हुआ है. एसिड की स्ट्रेंथ जब पढ़ाई थी तब पढ़ाया था. HF वीक एसिड होता है, HCOH मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड, ये भी वीक एसिड होता है. क्यों नाम पड़ा इसका फॉर्मिक एसिड? जो रेड एंट होती है ना बच्चों, उसका नाम होता है ग्रीक लैंग्वेज में फॉर्मिका, एंड फॉर्मिका का जो एसिड उसे बोला जाता है फॉर्मिक एसिड. सो HCOH इज अ फॉर्मिक एसिड. देखो चीजें बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना है. ये भी वीक, इसका वैल्यू दिया है 1.8 10⁻⁴. ओके, डन. लास्ट वाला कौन सा है? HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड. K ऑफ HCN इज इक्वल टू दिया बच्चों यहाँ पे, बहुत कम न्यूमेरिक सॉल्व करवा रहा हूं, 4 न्यूमेरिक सॉल्व करना है, पर 4 ध्यान से देखना. ओके, कहीं जाना नहीं. ओके, सो HCN का कितना दिया वैल्यू? 4.8 मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁹ हुआ इतना. चलो 3 वैल्यू हमको दे दी गई. कैलकुलेट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कंजुगेटेड बेस. कंजुगेटेड बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करो. मतलब पहले तो कंफ्यूजन होगा ना, क्या फाइंड क्या करना है सर जी. ये है बच्चों, ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों है बच्चों वीक एसिड. अगर आपने इसको आयोनाइज किया तो आपको क्या मिलेगा? ध्यान से वो देखो. आपने अगर इसको आयोनाइज कर दिया तो आपको यहां पे मिलेगा H प्लस प्लस F माइनस. ओके, यहां से आपको मिलेगा HCOO प्लस H प्लस. यहां पे आपको बच्चों मिलेगा H प्लस प्लस Cn माइनस. ओके, ये हुआ बच्चों आपका कंजुगेटेड बेस. ये सारे हुए आपके कंजुगेटेड बेस, जो यहां पे ये वाला होगा. ओके, ये हुए आपके कंजुगेटेड बेस. पीछे की स्लाइड पे आ जाइए. ओके, टेक्निकल टीम पीछे की स्लाइड पे. ओके, डन. नाउ बच्चों यहाँ पे एक चीज देखो, एक चीज ध्यान से देखो. मेरे पास 3 कंजुगेटेड बेस आ चुके हैं. अब मुझे करना क्या है? मुझे फाइंड करना है इनके लिए Kb का वैल्यू. इन सब के लिए मुझे किसका वैल्यू फाइंड करना है? Kb का वैल्यू. अब Kb का वैल्यू फाइंड करना है, जैसे आप जानते हो ऑलरेडी बच्चों, Kw का वैल्यू कितना निकलता है? Kw का वैल्यू निकलता है 10⁻⁴. Kw का वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁴. एंड आप एक और रिलेशनशिप भी जानते हो जो मैंने पढ़ाया हुआ है, K इंटू Kb कितना होता है? वो होता है बच्चों Kw जितना. ओके, तो सारा मामला क्लियर हो गया. मैंने क्वेश्चन क्लियर करवा दिया. आपको मालूम है हम क्या करना है. नाउ Kb फॉर F माइनस. कैसे फाइंड करोगे बच्चों Kb का वैल्यू? पहले एक बार सारा लिख लेंगे, उसके बाद मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, मतलब उसके बाद कैलकुलेटर का यूज करके वैल्यूज निकालेंगे. सो Kb का वैल्यू कैसे निकालोगे? Kw बाय Ka. अब मुझे बताओ बच्चों Kw का वैल्यू कितना हो रहा है? Kw का वैल्यू हो रहा है 10⁻⁴. 10⁻⁴. K का वैल्यू कितना आ रहा था? K का वैल्यू हो रहा था 6.8 मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁴. 10⁻⁴. ओके, ये पहली चीज क्लियर हो गई. नाउ वैल्यू ऑफ Kb फॉर HCOO माइनस के लिए बच्चों Kb का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो कैसे करोगे? सो यहां पे हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स Kw डिवाइड बाय Ka. अब Kw का वैल्यू कितना है? Kw का वैल्यू 10⁻⁴. Ka का वैल्यू कितना है बच्चों? Ka का वैल्यू है 1.8 मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁴. ओके, ये निकालेंगे तो Kb मिल जाएगा. लास्ट वाला Kb फॉर Cn माइनस. अब Kb फॉर बच्चों Cn माइनस निकालना तो क्या करोगे? वही वाला इक्वेशन लगाना है, डरना नहीं है आपको. Kw का वैल्यू कितना है? 10⁻⁴. ओके, ये आप जानते हो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला जाता है इसे, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. K का वैल्यू कितना है बच्चों? Ka का वैल्यू ये रहा 4.8 10⁻⁹. टेक्निकल टीम नाउ प्लीज ओपन द कैलकुलेटर को ओपन कर दीजिए जल्दी से. चलो डन. अब मेरा ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर यहाँ पे है, आपके पास आपका कैलकुलेटर होगा, सबकी वैल्यूज निकालनी है, बस यही चीज आपको करना था. बात क्लियर? ओके, 1 डिवाइड बाय 6.8 कर दो. 1 डिवाइड बाय 6.8 कर दो.
1 डिवाइड बाय 6.8 क्या आंसर आ रहा है 0.147 मल्टीप्लाइड विद 10⁻², -14 था बच्चों, +4 ऊपर चला गया, सो यहाँ पे बचेगा 10⁻10। ये बना सबसे पहला आंसर। ये क्या बना? सबसे पहला आंसर। चलो इसका आंसर निकालते हैं। 1 डिवाइड, इसको क्लियर कर दो, एक और बार सी को प्रेस करना है। चलो ठीक है। नाउ बच्चों टेक्निकल टीम 1 डिवाइड बाय 1.8 कर दो, 1 डिवाइड बाय 1.8 कर दो। ऑल राइट, सो इट्स 0.55 10⁻², -4 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10⁻−14 था, +4 हुआ, 10⁻10 बचा। ओके, सो ये मिला मुझे सेकंड आंसर। लास्ट वन, टेक्निकल टीम 1 डिवाइड बाय 4.8 करना है। 1 डिवाइड बाय 4.8, 1 डिवाइड बाय 4.8, तो आंसर निकल के आ रहा है 0.208 मल्टीप्लाइड विद 10⁻²। ये -14 था बच्चों, +9 हुआ। ओके, सो कितना बचा? 10, 11, 12, 13, 14, कुल मिला के बच्चों यहाँ पे 5 बचा, तो 0.208 10⁻⁻5 ये होगा केबी का वैल्यू। किसके लिए? साइनाइड के लिए। तो सारे के सारे वैल्यूज आ गए। फिर से अपनी स्लाइड्स पे आ जाएंगे। तो ये था सॉल्यूशन। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो मैं इसे साफ कर रहा हूं बच्चों। समझ में आया कि गया? देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था। के का वैल्यू दिया हुआ था, केडब्ल्यू का वैल्यू मैंने लिखा, उसके बाद क्या किया, के इंटू के बी इज इक्वल टू होता है केडब्ल्यू, वैल्यूज रखा, आंसर आ गया। ठीक है ना? चलो, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड को स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या दिया गया यहाँ पे? द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज। अब फिनॉल है, फिनॉल का आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन? फिनोलेट आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल में। क्वेश्चन पढ़ के पहले तो दिमाग बंद करना, चालू रखना है। कैसे चालू करना है वो बता रहा हूं, वो समझा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए यहाँ। ओके, सबसे पहले फिनॉल का फॉर्मूला लिखो। ये होता है फिनॉल। ध्यान से देखते जाओ, काम अपने आप होता जाएगा। ओके, ये क्या है बच्चों? ये है फिनॉल। ओके, फिनॉल जो होता है वो एसिडिक नेचर वाला होता है। फिनॉल कैसा नेचर होता है? फिनॉल का नेचर बच्चों एसिडिक है। अगर इसका पानी के साथ मैंने रिएक्शन करवा दिया तो ये मुझे क्या देगा बच्चों? ये मुझे देगा फिनोलेट आयन। ये मुझे देगा फिनोलेट आयन। ये हो गया फिनोलेट आयन। ओके, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ये हो गया फिनोलेट आयन। इस आयन को बोला जाता है कौन सा आयन? फिनोलेट आयन। फिनोलेट आयन, फिनोलेट आयन। ओके, ठीक है, चलो। 0.5 मोलर इसका सॉल्यूशन था सबसे पहले। क्लियर है? कोई बात नहीं। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल, मतलब के का वैल्यू दिया हुआ है। के का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? 1.0 10⁻⁻10। अगर आप चाहो इसे डायरेक्टली लिख सकते हो 10⁻⁻10, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन? इसका कंसंट्रेशन कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा इज नोन एज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ये कितना होगा? ये भी फाइंड करना है। ओके, डन। ओके, ये बाद में करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। चलो, डन। अब देखो ध्यान से, शुरुआत में इसका कंसंट्रेशन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, इसका कंसंट्रेशन कितना बनेगा? 0.05 माइनस 0.05 अल्फा बनेगा एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितना बनेगा? इतना बनेगा। मैंने सिखाया है C माइनस C अल्फा करना। यहाँ पे C अल्फा लिखा, तो यहाँ पे क्या करोगे? C अल्फा लिखोगे, पर यहाँ पे कंसंट्रेशन मालूम नहीं तो मैं x लिख रहा हूँ दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन मुझे मालूम नहीं, एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी मुझे मालूम नहीं है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? दोनों के लिए x लिख रहा हूँ। ओके, अब देखो काम आसान हो जाएगा। कैसे? कि A का वैल्यू क्या होता है बच्चों? कि A का वैल्यू क्या होता है? कि A का वैल्यू होता है इसका कंसंट्रेशन। घबराना नहीं है, जो दिखाई दे रहा है वो रखते जाओ, बात कंप्लीट बच्चों। कई सारे बच्चे बोलेंगे मुझे समझ नहीं आया, तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लगाई मैंने? बताओ मुझे, कौन सा रॉकेट साइंस लगाया?
आपको थोड़ी ना कल्पना चावला बनना है। ओके, आपको एक ही चीज करना है ना, जो दिखाई दे रहा है वो करते जाओ, बात कंप्लीट हो जाएगा अपने आप। ओके, बहुत अच्छे बच्चों। कई सारे बच्चे यहाँ पे घबरा जाते हैं, सर ये क्या किया? कुछ नहीं यार, जो आगे पढ़ाया हुआ है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखो, उसके बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखो। H2O का लिखने की कोई जरूरत होती नहीं है, क्योंकि वो H2O यहाँ पे Kc लिखते हैं ना, H2O मल्टीप्लाई होने के बाद ही K बना हुआ है। चलो ठीक, अब इसका कंसंट्रेशन तो X है, इसका कंसंट्रेशन भी X है। आर्ट्स कॉमर्स से इजी, साइंस आर्ट्स कॉमर्स से भी इजी। ओके, इसका कंसंट्रेशन 0.05। बताओ अब इसमें क्या क्या ढूंढना क्या है? 10⁻⁻5 तो दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है? X फाइंड करना है ना। तो क्या बच्चों आप कर पाओगे X फाइंड? कुछ नहीं, अच्छे से कर लेंगे मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। 0.05 10 to power minus 5 10 to power minus 5 is equal to x square। अभी बोलेंगे थोड़ी देर बाद टेक्निकल टीम को कैलकुलेटर निकालने के लिए, आप अपना कैलकुलेटर निकाल के बैठना भैया। ओके, यहाँ पे आएगा, हाँ -5 कैसे हो गया? ये -10 था ना, -5 कैसे हो गया? ओके, ये -10 था बच्चों, -10 था, 10 to power -10 था। ओके, ये ध्यान रखना, आप मेरी तरह मत करना, 10 to power -10। अब इसे निकालना है। कई सारे बच्चे डरेंगे, डरना नहीं, वेट वेट वेट, डरना नहीं, मैं बता रहा हूं डरना नहीं है। क्या करना है यहाँ पे देखो, 0.05 रेस्ट टू 10⁻10 होल रेस्ट टू 1/2 आप ऐसा लिख सकते हो इसके लिए। इसका वैल्यू निकालेंगे थोड़ी देर बाद। ओके, चलो फटाफट से कैलकुलेटर ओपन कर दो। ओके, अब एक चीज करना है, टेक्निकल टीम 0.05 इसके बाद ये वाला अंडर रूट, ये वाला अंडर रूट निकालो, ये वाला अंडर रूट x। ओके डन। तो ये क्या निकला? 0.2236 10⁻⁻5। कैसे? 10 था मल्टीप्लाई विद 1/2, तो 10⁻⁻5 ये हुआ x। मतलब ये किसका कॉन्सेंट्रेशन मिला? ये कॉन्सेंट्रेशन मुझे मिला बच्चों किसके लिए? फिनोलेट आयन के लिए कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। ये किसके लिए कॉन्सेंट्रेशन मिला? फिनोलेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन मुझे मिल गया। यही कॉन्सेंट्रेशन किसके लिए बनेगा? H+ के लिए भी बनेगा। कितना मिला बच्चों मुझे? 0.2236 10 to power -5। ओके, अब क्या फाइंड करना है? अब फाइंड करना है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। पर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फाइंड करने से पहले देखो उन लोगों ने एक चीज बताई कि आपने इसके अंदर क्या डाला रखा है? आपने इसके अंदर सोडियम फिनोलेट। अब सोडियम फिनोलेट किसे बोला जाता है? आपने सोडियम फिनोलेट लिया, इसे बोला जाता है बच्चों सोडियम फिनोलेट, O-Na। सोडियम फिनोलेट, सोडियम फिनोलेट इसके अंदर डाल रखा। कितना सोडियम फिनोलेट डाल रखा? 0.01 मोलर। तो इसे भी आयोनाइज करना पड़ेगा। यहां पे कर रहा हूं इसको आयोनाइज, थोड़ा डिफरेंट बना दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आयोनाइज करना पड़ेगा। तो आयोनाइज कर दिया सबसे पहले, ये हो गया आयोनाइज। O पे माइनस चार्ज, फिनोलेट आयन आया प्लस Na+। ये पहले से डाल रखा। इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना जाएगा? 0.01 मोलर। इसका कितना जाएगा? 0.01 मोलर। तो अब आप खुद से दिमाग लगाओ। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फिर से फिनोल वाला लिखो, फिर से फिनोल वाली चीज को देखो। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितना बनेगा? कितना बनेगा? ओके, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05 माइनस बच्चों बनेगा 0.05 अल्फा। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? 0.05 अल्फा प्लस कितना बनेगा? 0.01, क्योंकि ये कॉमन आयन दे रहा है ना, ध्यान से देखो, ये कॉमन आयन दे रहा है। कॉमन आयन जो आता है उसको तो ऐड करना पड़ेगा। और इसके लिए कितना जाएगा? इसके लिए जाएगा बच्चों 0.05 अल्फा जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? बहुत क्लियर बच्चों, बहुत क्लियर। अब देखो करना कुछ नहीं है, वही वाला इक्वेशन लगा दो, के वाला इक्वेशन फिर से लगा दो, यहाँ पे आपका काम आसान हो जाएगा। ये रहा के वाला इक्वेशन। मैं फिर से यहाँ पे के वाला पूरा इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। फिनोलेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ओके। उसके बाद बच्चों बाजू में लिखना है आपको H+ का कॉन्सेंट्रेशन। डिनोमिनेटर में आपको लिखना है बच्चों
OH का कॉन्सेंट्रेशन, फिनॉल का कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, सारी चीजें बोलो ठीक है। अब सटासट से वैल्यूज रखते जाओ, फटाफट से आंसर आता जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा था, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेंट्रेशन पे 0.05 माइनस 0.05 अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू बहुत स्मॉल होता है, तो ये वाला टर्म तो बहुत स्मॉल होगा, तो ये वाला टर्म निकाल दिया, डायरेक्टली क्या लिया मैंने 0.05 लिया। ओके चलो, H प्लस का वैल्यू कितना है, H प्लस का वैल्यू तो मुझे ओके, यहाँ पे एक और चीज थी बच्चों, फिनोलेट की बात चल रही थी ना, तो ये नहीं आएगा ना, फिनोलेट की बात है। ओके, फिनोलेट आयन कितना था, फिनोलेट आयन तो 0.05 अल्फा प्लस 0.01 था, पर ये वाला टर्म बहुत स्मॉल रहता है, तो डायरेक्टली 0.01 ले लो, तो 0.01 हो गया। ओके, अदर ब्रैकेट में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन वो तो लिखना कितना है, 0.05 अल्फा ही लिखना है। डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 0.05 माइनस 0.05 अल्फा था, ये टर्म स्मॉल रहता है, तो डायरेक्टली क्या आएगा 0.05, क्या आएगा 0.05 इज इक्वल टू किसका वैल्यू आया, इज इक्वल टू वैल्यू आया बच्चों किसके लिए, Ka के लिए। Ka का वैल्यू कितना है 10 टू पावर माइनस 10, 10 टू पावर माइनस 10। अब खुद से दिमाग लगाओ, क्या ये नहीं जाएगा, चलो चला गया। तो अल्फा का वैल्यू कितना बनेगा, अल्फा का वैल्यू बनेगा 10 टू माइनस 10 डिवाइड बाय 0.01। ओके, टेक्निकल टीम कैलकुलेटर निकालिए, 1 डिवाइड बाय 0.01 कर दो, 1 डिवाइड बाय 0.01 कर दो। सो ये आया बच्चों आंसर 100 10 टू पावर माइनस 10, ये होता है 10 टू पावर 2, ये होता है 10 टू पावर माइनस 10। ओवरऑल आंसर है 10 टू पावर माइनस 8। इट्स अ वैल्यू ऑफ अल्फा विच इज वेरी स्मॉल। कई बार डायरेक्टली बुक में 1 मल्टीप्लाइड विद 10 टू पावर माइनस 8 दिया जाता है, वो भी चलेगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो, देखो सारा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, मतलब कोई भी चीज मैंने लिखी हुई नहीं है पहले से। इसका डायरेक्ट मीनिंग ये हो रहा है बच्चों, आपको भी इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। हो गया स्क्रीनशॉट बच्चों, हो गया स्क्रीनशॉट, चलो। कई सारे बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं, जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं उसका बहुत मार्क्स आता है, ऐसा तो होता नहीं। बहुत प्रैक्टिस करेंगे ना उसका मार्क्स कंफर्म अच्छा आएगा बच्चों, कंफर्म। सो प्रैक्टिस करते रहो, न्यूमेरिक की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना कंसेप्ट पे आपका होल्ड ज्यादा बनेगा। क्लियर है ना? चलो देखते हैं, क्वेश्चन चेंज हो गया। आगे वाला क्वेश्चन कौन सा था, फिनोल वाला था। टेक्निकल टीम आगे वाला स्लाइड कर दो एक बार, चलो फिनोल था। अब नेक्स्ट वाला स्लाइड लेके आओ, ठीक है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। अब बारी किसकी आई, अब बारी आई एसिटिक एसिड की। तो एसिटिक एसिड ये होता है CH3COOH, ये होता है बच्चों एसिटिक एसिड, ये होता है एसिटिक एसिड। ओके, अब ध्यान से देखो, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा कैलकुलेट करके बता दो। ओके, इसके बाद क्या दिया, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन CH3COO माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल के दिखा दो। ओके, इसके बाद क्या फाइंड करना है, फाइंड द इन द सॉल्यूशन एंड इट्स pH। इसका pH कितना होगा ये निकाल दो। तीन चीजें फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी वाला क्वेश्चन। अब जैसे आप लोग जानते हो बच्चों कैसे सॉल्व करते थे, तो कोई भी एसिड लिया आपने, याद है क्या करते थे, HA लिया, कोई भी एसिड वीक एसिड लिया, उसको आयोनाइज किया, H प्लस मिलता था, A माइनस मिलता था, याद है ना। इसका कंसंट्रेशन हम लोग ले रहे थे बच्चों एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, C माइनस C अल्फा, इसका C अल्फा, इसका C अल्फा। K का वैल्यू कैसे निकालते थे, K का वैल्यू निकालते थे C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय C माइनस C अल्फा निकालते थे। इस तरह से C कॉमन लेके क्या लिखते थे, C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू Ka। अब अल्फा का वैल्यू अगर बहुत स्मॉल हुआ C से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, C से नहीं, चलो 1 से, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इसे निगलेक्ट कर दूंगा। सो K इज इक्वल टू क्या बनेगा, C अल्फा स्क्वायर बनेगा। मैंने सॉल्व करवा दिया थियरी पूरा। ओके, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, सो Ka बाय C आएगा, K बाय C का अंडर रूट निकाल दो, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मुझे अल्फा मिलेगा। हुई दिमाग में बात, गई दिमाग में बात। बस यही चीज करना है आपको। क्या C दिया है,
यस सी दिया है ना, यस। तो ये वैल्यू किसका है बच्चों, सी का वैल्यू है। क्या आपको के दिया है, यस, हियर्स द वैल्यू ऑफ के। तो आपको क्या नहीं मिलेगा, अल्फा मिल जाएगा ना। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट के ए बाई सी। अब निकालो वैल्यूज, के का वैल्यू कितना है बच्चों 1.74 10 टू पावर -5 डिवाइड बाय, मुझे बताओ बच्चों सी का वैल्यू कितना है 0.05। टेक्निकल टीम कैलकुलेटर निकालो जल्दी से। 1.74 डिवाइड बाय 1.74 डिवाइड बाय 0.05 0.05 कितना आया, ओके वेट 34.8 10 टू पावर -5 होल रेज टू बच्चों 1/2। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये -5 है, मुझे इसको इवन नंबर में लेके आना पड़ेगा। अगर मैंने इवन नंबर में लेके नहीं आया ना तो यहां से निकालना रूट 2 निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। सबसे पहले वो करना है, देखो क्या करेंगे। आप जैसे जानते हो इस साइड पे एक नंबर एक डिजिट आगे आ गए, सो 3.48 लिखा, माइनस में आया तो यहाँ पे प्लस में बढ़ेगा। सो प्लस में ही बढ़ा तो 10⁻⁻4 हो गया। सो 3.48 10⁻⁻4 हो गया। गई बात दिमाग में, चलो ठीक है बच्चों। अब टेक्निकल टीम 3.48 लिखी है, 3.48 लिखी है, ओके। उसका ये वाला अंडर रूट निकालिए, अंडर रूट x2, ये वाला अंडर रूट निकालिए, ओके। वो आया बच्चों 1.86 10⁻² इज इक्वल टू अल्फा। ये मिल गया मुझे अल्फा का वैल्यू। इसका वैल्यू मिला, अल्फा का वैल्यू मुझे मिल गया। सो एक चीज तो क्लियर हो गई, एक चीज तो क्लियर हो गई, के का वैल्यू दिया हुआ था, तो ढूंढना नहीं था, ओके। अब क्या फाइंड करना है, CH3COO माइनस को फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, अब एसिटिक एसिड का इक्वेशन लिखो। सबसे पहले CH3COOH होता है, ओके ठीक है बच्चों, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अगर इसको आयोनाइज किया तो आपको क्या मिलेगा, CH3COO माइनस के आयन्स मिलेंगे, प्लस यहाँ पे आपको H प्लस का आयन भी मिलेगा, ओके। अब देखना है ध्यान से, सारे बच्चे अपना 100% ध्यान यहाँ पे लगाए ने। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करो। वो कितना होता है बच्चों, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है, आप जैसे लिखते थे कैसे, इक्विलिब्रियम के C - C अल्फा, इसका क्या लिखते थे C अल्फा, इसका भी क्या लिखते थे C अल्फा एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे यही लिखते थे ना। मतलब कि अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रॉकेट उड़ाना पड़ेगा, रॉकेट उड़ाना पड़ेगा। C का वैल्यू कितना है बच्चों 0.05, ओके। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू 1.86 10 टू पावर -2, ओके। टेक्निकल टीम कैलकुलेटर निकालिए जल्दी से। 0.05 मल्टीप्लाइड विथ 0.05 मल्टीप्लाइड विथ 1.86 करना है, 1.86 करना है। कितना आया, एक 0.093 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻²। अब इस वैल्यू को डिवाइड बाय 100 करो, इस वैल्यू को डिवाइड बाय 100 करो। सो ये आंसर आया बच्चों 0.0093 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस आयन। यही कॉन्सेंट्रेशन किसके लिए बनेगा, H प्लस के लिए भी बनेगा, सेम कॉन्सेंट्रेशन। मतलब मुझे ये वाली चीज भी मिल गई, तो ये निकल गया क्वेश्चन मार्क। अब क्या बचा, pH फाइंड करना, H प्लस मिल गया ना, तो pH मिलेगा आपको। pH कैसे मिलेगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 का कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन का नहीं, ओके, यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। सो माइनस लॉग बेस 10 बच्चों, H प्लस का वैल्यू कितना है 0.0093। टेक्निकल टीम कैलकुलेटर निकालो जल्दी से, ओके। 0.0093 उसका log बेस 10 निकालो, log बेस 10 निकालो। सो ये आया बच्चों, ऑलरेडी बाहर माइनस था, यहां पे आया -3.03, ओके। माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 3.03 इज द pH फॉर द गिवन एसिड, ओके। आ जाएंगे स्लाइड पे। हो गया सॉल्यूशन, सारी चीज मिल गई, pH मिल गया, अल्फा मिल गया, CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। अब किसकी देरी, निकालो स्क्रीनशॉट जल्दी से। हो गया स्क्रीनशॉट बच्चों, चलो मैं निकाल रहा हूं इसको।
प्रैक्टिस करते रहना है बच्चों, प्रैक्टिस करते रहना है बस, और कुछ नहीं। जितना न्यूमेरिक का प्रैक्टिस ज्यादा करोगे ना उतना, देखो एक सही में बता रहा हूं मैं, अगर न्यूमेरिक अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना तो बहुत बढ़िया तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो बच्चों लेट्स स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत पका लिया ना, लास्ट क्वेश्चन पे आता हूं। चलो, इट हैज बीन फाउंड दैट pH ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड। यहां पे मैं बच्चों ऑर्गेनिक एसिड को HA कंसीडर कर रहा हूं। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, ऑर्गेनिक एसिड को HA कंसीडर कर रहा हूं। ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक कुछ होता नहीं, ऑर्गेनिक एसिड फिनोल देखा था ना, फिनोल होता है ऑर्गेनिक एसिड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिड्स हो उसे ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। तो ये हुआ बच्चों ऑर्गेनिक एसिड। ओके, ऑर्गेनिक एसिड को पानी में डाला अगर आपने तो वो आपको क्या देगा, H+ देगा, प्लस आपको A- देगा। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इट हैज बीन फाउंड दैट द pH ऑफ, इसका कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 मोलर, सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड इज 4.15। मतलब pH का वैल्यू दिया है। pH कितना दिया, pH दिया 4.15। तो सबसे पहली चीज क्या करोगे हम, सबसे पहली चीज हमें करनी है डियर स्टूडेंट, pH का फॉर्मूला रखो। सो माइनस लॉग बेस 10 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन आएगा। ओके, pH का वैल्यू क्या आपको दिया है, यस 4.15 इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 का कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी बेस 10। हर वक्त क्यों कॉन्सेंट्रेशन निकाल ला रहे हो सर जी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस सामने दे दो। सो माइनस 4.15 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 H+ का कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना बच्चों, बहुत ही क्लियर, बहुत ही क्लियर। नाउ टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स। जो दिल से एक चीज बता रहा हूं, मेहनत करते रहना, बस मेहनत करते रहना। ये मौका फिर से नहीं मिलेगा, आपको प्रूव करने का मौका फिर से नहीं मिलेगा। 11वीं हो या 12वीं हो, मेहनत करना बहुत जरूरी। ओके, अब दोनों साइड पे एंटीलॉग लगा दो बच्चों, दोनों साइड पे एंटीलॉग लगा दिया। सो एंटीलॉग माइनस 4.15 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ जाएगा। मैंने आपको माइनस का एंटीलॉग निकालना सिखाया हुआ है ना, करना क्या रहता है, यहाँ पे 5 ऐड किया, माइनस 4.15 किया, माइनस 5 किया। तो ये माइनस 5 को डायरेक्टली लिखेंगे कहां पे, पावर। टेक्निकल टीम 5 माइनस 4.13 इट्स नियरली 0.83 आ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रखा है यार। ठीक है, चलो देखते हैं फिर से टेक्निकल टीम। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो बच्चों, आप सपोर्ट करते हो, टीम सपोर्ट करती है, तब जाके तो इतना अच्छा लेक्चर बनता है ना। बाकी तो कहां से दो न्यूमेरिक हो पाते। 5 माइनस 4.15 ओके, कितना है 0.85। तो ये 0.85 है ना बच्चों, इसका एंटीलॉग करीबन 6.4 समथिंग हो रहा है। अब अपने हिसाब से देख लेना एक बार। ओके, बुक में अपने हिसाब से एक बार इसे देख लेना। तो ये मिला मुझे H+ का कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, देखो, इट हैज बीन फाउंड दैट pH ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NiN। जितना H+ का कॉन्सेंट्रेशन रहता है उतना ही NiN का कॉन्सेंट्रेशन रहता है। मतलब यही होगा बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NiN। ओके, NiN का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट, अब आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकालोगे, H+ का कॉन्सेंट्रेशन, A- का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय HA का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन 6.4 10⁻⁻⁵। ओके, A- का कॉन्सेंट्रेशन 6.4 10⁻⁻⁵। HA का कॉन्सेंट्रेशन 0.01। टेक्निकल टीम कैलकुलेटर निकालिए, 6.4 मल्टीप्लाइड विद 6.4 करना है। कितना आया 40। फिर से एक बार टेक्निकल टीम, 6.4 मल्टीप्लाइड विद 6.4। मुझे लगा शायद गलत होगा, पर ठीक है, चलो कैलकुलेटर थोड़ी ना गलत हो सकता है सर जी, कोई बात नहीं। 40.96, ये 10⁻⁻5 है, ये 10⁻⁻5 है, तो बनेगा 10⁻⁻10। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 5 मल्टीप्लाइड विद 5 25। अरे तू घर पे बैठ जा, पढ़ना छोड़ दे, जरूरत ही नहीं है तेरे जैसे की।
40.96 डिवाइड बाय 0.01 करो। 40.96 डिवाइड बाय 0.01 करो। ओके, कितना आ रहा है? 4096 मल्टीप्लाइड विद 10 टू पावर -10 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ के। ये किसका वैल्यू निकला बच्चों? के का वैल्यू। कुछ करना नहीं है। ओके, डन। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे। के का वैल्यू मुझे मिल गया, जो मुझे फाइंड करना था। फाइंड द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड मतलब के। तो के मुझे मिल गया। अब क्या फाइंड करना है? अब फाइंड करना है बच्चों pKa। सो pKa कितना बनेगा? pK इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 Ka का कंसेंट्रेशन। सिखाया हुआ है सारी चीजें। लॉग बेस 10 K कितना है? K है 4096 मल्टीप्लाइड विद 10 टू पावर -10 माइनस लॉग बेस 10। ओके, 4096 माइनस लॉग बेस 10 टू पावर -10। टेक्निकल टीम कैलकुलेटर निकालो। 4096 का लॉग 10 निकालना है। 4096 का लॉग 10 निकालो। 3 ये आया बच्चों -3.6123। ओके, माइनस आगे आ जाएगा, सो प्लस बना 10। यहाँ पे बना लॉग बेस 10 का 10। इसका वैल्यू हो जाता है 1। ओके, इसका वैल्यू हो जाता है बच्चों 1। तो यहाँ पे दिख रहा है -3.6123 प्लस 10। इसे माइनस कर दो, माइनस। ओके, प्लस करो, यहाँ प्लस 10 कर दो, प्लस 10 करो बच्चों। डन। इज इक्वल टू आया 6.38। ये बना pKa का वैल्यू। ओके, डन। सो लेट्स कम ऑन दी टॉपिक। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो इसे मैं साफ कर रहा हूं। बच्चों। अब आज का टॉपिक फाइनली क्लियर हुआ। ओके, फाइनली क्लियर हुआ एंड आपने बहुत सपोर्ट किया। सो उसके लिए बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट दिस वीडियो एंड मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि फ्यूचर आने से पहले आपका टाइम चला ना जाए। ओके, कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए न्यूमेरिक्स के साथ। इसको कॉपी में लिखो। अगर इस जैसे न्यूमेरिक आपको दिखाई दे रहे हो बुक में तो उसे सॉल्व करो। इंटेक्स वाले क्वेश्चन जो सॉल्व किए हुए उसे खुद से सॉल्व करना है। ओके, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।